सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति के अंतर्गत हम स्वाध्याय कर रहे हैं वेदोक्त वाणी व्यवहार। इस स्वाध्याय में आप सभी सुधी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, मनसा वाचा कर्मणा अपने व्यवहार में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। निरंतरता से हम वाणी के विषय में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और कितना यह महनीय ज्ञान है। इस ज्ञान में हम अपने आप को पवित्र करें, अपनी वाणी को पवित्र करें। यह हम परम सौभाग्य अपना समझते हैं कि हमको परमात्मा ने जो कल्याणी वेद वाणी का उपदेश किया है, इसको हम आत्मसात करके जीवन के प्रत्येक कल्याणकारी जो सोपान है उनको हम प्राप्त करें। तो आज हम चर्चा करेंगे यजुर्वेद के 6ठे अध्याय के 14वें मंत्र का। बहुत ही सुंदर बात कही है 14वें मंत्र में भी और 15वें मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है। तो प्रथम वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर आपके समक्ष चर्चा करता हूँ। ओम वाचं ते शुन्धामि वाचं ते शुन्धामि प्राणं ते शुन्धामि। वाचं ते शुन्धामि प्राणं ते शुन्धामि चक्षुस्ते शुन्धामि। चक्षुस्ते शुन्धामि श्रोत्रं ते शुन्धामि
श्रोत्रम ते शुन्धामि, नाभिम ते शुन्धामि। नाभिम ते शुन्धामि। मेंढ्रम मेंढ्रम ते शुन्धामि। मेढ्रम ते शुन्धामि, पायुम ते शुन्धामि। पायुम ते शुन्धामि। पायुम ते शुन्धामि, चरित्रांस ते शुन्धामि। चरित्रांस ते शुन्धामि। यजुर्वेद के छठे अध्याय का 14वां मंत्र है यह। वाचं ते शुन्धामि, प्राणं ते शुन्धामि, चक्षुस्ते शुन्धामि, श्रोत्रं ते शुन्धामि, नाभिं ते शुन्धामि, मेढ्रं ते शुन्धामि, पायुं ते शुन्धामि, चरित्रांस्ते शुन्धामि। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। शोधन, पवित्रता, शुचिता, पवित्रीकरण हमारा
प्रत्येक कार्य शुद्धता पवित्रता से युक्त हो, उसके लिए हमारे इन अंगों की, इंद्रियों की शुद्धता भी परम आवश्यक है। आचार्य विद्यार्थी के जीवन का किस प्रकार से शोधन करता है, उसका निर्माण करता है, उस संदर्भ में बहुत ही सुंदर उपदेश इस यजुर्वेद के 6 अध्याय के 14वें मंत्र में दिया गया है। प्रस्तुत मंत्र में कहा है, ते वाचम शुंधामि। आचार्य विद्यार्थी से कहता है कि मैं तेरी वाणी को शुद्ध करता हूं, जिससे तू इस वाणी को असत्य भाषण से अपवित्र करने वाला ना हो। तेरी वाणी सत्य से युक्त हो, सदा पवित्र बनी रहे। हमको सदा स्मरण रखना चाहिए कि हम यदि अपनी वाणी से असत्य भाषण करते हैं, मिथ्या भाषण करते हैं, तो हमारी वाणी का सामर्थ्य क्षीण हो जाता है, शक्ति क्षीण हो जाती है। क्योंकि शब्द को ब्रह्म कहते, ब्रह्म शब्द, शब्द ब्रह्म, और एक एक शब्द से ये सारा संसार सुखी हो सकता है, दुखी हो सकता है, घर परिवार सुखी हो सकता है, दुखी हो सकता है। इसलिए हम अपनी वाणी का बहुत ही सुंदर उपयोग करें, अच्छा बोलें। और वह कब होगा? जब अपने शिक्षक, अपने गुरु, अपने आचार्य श्रेष्ठ होंगे। वे माता पिता जो धार्मिक विद्वान हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले हैं, वे आचार्य गुरु जो अपने शिष्य का सदा उद्धार करने वाले हैं। तो उत्तम शिक्षक 3, माता पिता आचार्य गुरु। तो महर्षि दयानंद भी कहते हैं कि मातृमान पितृमान पुरुषो वेद। आचार्यवान भी उसमें कहा, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, माता पिता गुरु। ये अगर धार्मिक विद्वान हैं, 3 उत्तम शिक्षक मिलकर के जिसका निर्माण करते हैं, वह संतान, वह शिष्य अत्यंत ही सौभाग्यशाली होती है, जिसके 3 अध्यापक, 3 टीचर उसके एक एक स्वभाव पर दृष्टि बना करके रखते हैं और शुद्धता पवित्रता से युक्त उसको बनाते हैं, अर्थात उसका शोधन करते हैं। कहीं भी त्रुटि हो जाए तो तुरंत माता का ये कर्तव्य, उस बच्चे को टोकना चाहिए, बच्चे को रोकना चाहिए कि ऐसा नहीं बोलना। पिता का कर्तव्य है कि अगर बच्चा, उसका पुत्र या पुत्री कुचेष्टा कर रहे हैं, गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहीं पर रोकना चाहिए और शोधन करना चाहिए कि ये शब्द ऐसे नहीं बोलते, उनको शब्दों को वापस करके अच्छे शब्द बोलिए। ऐसे अध्यापक भी, उसका कर्तव्य है कि अपने शिष्यों का, छात्रों का ध्यान रखे, उनकी वाणी का शोधन करे। जहाँ भी त्रुटि है, उच्चारण में त्रुटि है, गलत शब्द बोलते हैं, तो असत्य भाषण करते हैं, तो उनको तत्काल वहाँ पर रोकना चाहिए। कुछ लोग हंसी मजाक में छोटे छोटे बच्चों से स्वयं ही झूठ बुलवाते हैं, असत्य बोलते हैं, ऐसा कह दो, ऐसा कह दो। तो वो बच्चा फिर धीरे धीरे, जब माता पिता ही उसको झूठ बोलना सिखाएंगे, उसको कुछ अपशब्द बोलना सिखाएंगे, ऐसा प्रायः देखा जाता है। छोटा बच्चा है, उसको गाली दे दो, उसको ऐसा कह दो, उसको ऐसा कह दो। ये हमारी संस्कृति नहीं है। कभी भी विनोद में, हंसी मजाक में भी अपने बच्चों के सामने या बच्चों से कभी भी जो वाणी का दोष है वो नहीं उनसे होना चाहिए, माता पिता से भी। और बच्चा यदि करता है तो उसको तत्काल रोकना चाहिए। तो यहाँ गुरु कह रहा है, आचार्य कह रहा है कि मैं तेरी वाणी को शुद्ध करता हूँ, उसका शोधन करता हूँ, कहीं तो असत्य भाषण न करे। ते प्राणम शुंधामि, मैं तेरी जो है घ्राण इंद्रिय को शुद्ध करता हूँ, जिससे तू घ्राण इंद्रिय से कृत्रिम गंधों के प्रति आसक्त न हो जाए। ये नासिका से सुगंध दुर्गंध हम उसका
सेवन करते हैं, लेते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी को किसी गंध की लत हो जाती है। बहुत आज संसार में ऐसी परिस्थितियां हैं, नशा करते हैं, गंध को जो है सूंघते हैं, उसके वो आदी हो जाते हैं। कृत्रिम कुछ तो जो है सेंट, अलग अलग परफ्यूम आदि का प्रयोग करते हैं, जो तो वो अच्छा नहीं है, वो उससे रोग भी बढ़ते हैं। तो वो यहाँ पर कहा कि इस जो है यज्ञ का अनुष्ठान करें। यज्ञ की सुगंध कितनी अच्छी सुगंध है। कुछ लोग तो पता नहीं कैसे कैसे चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जो कृत्रिम साज सजावट का सामान है उसका प्रयोग करते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। आगे कहा, ते चक्षुः शुद्धामि, तेरी आँख को शुद्ध करता हूँ, जिससे तू पवित्र दृष्टि से देखने वाला हो। तेरी दृष्टि पवित्र हो, भद्र हो। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी हमारी नज़रें वैसे नज़ारे। हम किसी को देख करके, अगर पुरुष है तो किसी स्त्री को देख करके आसक्त ना हो, उसमें उसको अपनी माता का, बहन बेटी का दर्शन होना चाहिए। और यदि वो स्त्री है तो उसको उसमें पिता का, भाई का ऐसा दर्शन करना चाहिए। ये आदर्श गृहस्थी के लक्षण हैं। वो काम नहीं, जिस किसी को देखें उसमें राम का दर्शन होना चाहिए। मातृ भावना और परद्रव्यों में लोष्ठवत भावना, सर्व प्राणियों में आत्म भावना से तो देखने वाला हो। हिमाच्छादित पर्वतों, समुद्रों, विशाल पृथ्वी व आकाश के तारों में तो प्रभु की महिमा को देख। तेरी आँखें कभी भी भद्रम करणे भी श्रोणयाम देवा, भद्रम पश्चिमक्षभिर्यजत्रा, हम इन आँखों से जो देखें वो कल्याणकारी देखें, कभी भी अपवित्र चीज़ ना देखें। ये अपवित्रता हमारे अंदर दोष पैदा कर देती है। तो हमारी आँखों से हम अच्छे दृश्य देखें, अश्लील दृश्य कभी भी ना देखें। तो इसलिए कहा कि मैं तेरी जो है दृष्टि को पवित्र करता हूँ। ते श्रोत्रम शुंधामि, तेरे कान को शुद्ध करता हूँ, जिससे तू इन कानों से अभद्र बातों को न सुनता रहे, तुझे निंदा की बातें सुनने में स्वाद ना आए। कुछ लोग अपनी स्तुति और दूसरों की निंदा सुनने में बड़ी रुचि रखते हैं। उनको सैकड़ों काम छोड़ करके अपनी स्तुति और दूसरों की निंदा, इसको सुनने में बड़ा आनंद आता है। तो ये कभी नहीं होना चाहिए। दूसरों की बुराई को कभी नहीं सुनना, दूसरों की बुराई न करना है, न सुनना है। उससे हमारे अंदर दोष उत्पन्न होता है, उससे ईर्ष्या उत्पन्न होती है और उससे अलग अलग प्रकार के जो है हमारे मन में संकीर्ण भाव आने लगते हैं। तो हम अभद्र बातों को कभी ना सुने, निंदा स्तुति से हम ऊपर उठें। नाभिम ते शुंधामि, मैं तेरी नाभि को पवित्र करता हूँ, जिससे तेरा जीवन संयम से युक्त हो, संयम में बंध करके चले। ते मेढ़म शुंधामि, तेरी उपस्थेंद्रिय को शुद्ध करता हूँ, जिससे तू ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये जो वासना है, हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो हम कभी भी तेजस्वी ओजस्वी नहीं बनेंगे। हम कभी भी अपनी और अपने घर परिवार की भी कभी रक्षा नहीं कर सकते, कभी समाज की, राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं, हमारी वासना पर नियंत्रण नहीं है। तो कैसे हम अपने आप को ठीक कर पाएंगे? तो रोगों से हम बचें, भोगों से बचें। इसलिए कहा ये ते पायुम शुंधामि, तेरी संपूर्ण जो मलमूत्र की क्रियाएं हैं वो भी शुद्ध हो, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के रोग हो जाते हैं। अनेक प्रकार के धातु रोग, प्रजनन तंत्र के रोग, मूत्र विकार, और ये चाहे स्त्री हो या पुरुष अनेक रोगों से युक्त हो जाते हैं यदि हम नियंत्रण नहीं रखते, हम ऊर्ध्वरेता नहीं बनते, ऊर्ध्वचेता नहीं बनते। हम यदि अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे तो भोगी हो जाएंगे। इसलिए हम इस पर नियंत्रण रखें। तो कहा मैं तेरे इन अंगों का जो है शुद्धिकरण करता हूँ, जिससे तो हमेशा स्वस्थ रहे और मलमूत्र की जो क्रियाएं हैं वो भी, मलशोधन की जो क्रियाएं हैं वो भी व्यवस्थित रहें और तो रोगों से बचा रहे। ते चरित्रान शुंधामि, तेरे जो है पाँवों को शुद्ध करता हूँ, जिससे तेरे चरित्र
चरित्र का तात्पर्य क्या है? चाल चलन, चाल ढाल सदा ठीक बने रहें। जो व्यक्ति चरित्रहीन हो जाता है उसको संसार में कोई पवित्र नहीं कर सकता। जो अपने भावों से गिर जाता है उसको कौन ठीक कर सकता है? आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। जिसका आचरण ठीक नहीं है, जिसका चरित्र ठीक नहीं है, वो उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ कहा कि जो है आचार्य का जो श्रेष्ठ कर्तव्य है, उत्तम आचार्य विद्यार्थी के जीवन को परिशुद्ध कर डालता है, उसको सदा ही निरंतर हर प्रकार से उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाता है। इसमें 15वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही, मनस्ता आप्यायताम, वाक्ता आप्यायताम, प्राणम स्ता आप्यायताम, चक्षुष आप। ये सारा एक बहुत ही सुंदर उपदेश किया है यहाँ पर। और फिर अंत में कहा माँ एनम हिंसी ही, कहा कि ते आचार्य ही कह रहा है विद्यार्थी को, ते मनः आप्यायताम, तेरा मन बढ़े, तेरे मन में सदा उत्साह का संचार हो, निराशा तेरे मन में कभी न आए, मन प्रसाद की कमी न आने पाए। ते वाक आप्यायताम, तेरी वाणी आप्यायित हो, सदा सत्य बोलने के कारण जो है क्रिया फलाश्रित हो, अर्थात जैसा तेरी वाणी से निकले वैसा हो जाए। पहले लोग कहते थे कि जो जैसा बोलते थे बड़े बुजुर्ग वैसा हो जाता था। तो क्यों हो जाता था? क्योंकि उनकी वाणी में शक्ति थी। और ते प्राणाः आप्यायताम, तेरे प्राण आप्यायित हो, तेरे घ्राणेन्द्रिय की शक्ति बढ़े और ये सारे अंग शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। तो एक ये बड़ा उपदेश दिया है। और अंत में कहा कि स्वधिते, आत्मियों का धारण करने वाला तथा आत्मत व्यवहार करने वाला बन जा। तू एनम, अपने शिष्य को जो है माँ हिंसी, मत हिंसित होने दे। यहाँ ईश्वर आचार्य कृपा से विद्यार्थी के सब अंगों का आप्यायन हो, उसका स्वभाव उत्तम हो और वासनाओं का शिकार ना हो। तो ये एक श्रेष्ठ आचार्य का कर्तव्य है कि अपने शिष्यों की हर प्रकार से रक्षा करे और कभी भी वह इधर उधर भटकने न पाए। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने ही घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर चितना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे वैरी सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे जीवन अपना भार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में ही जलना हो, चाहे कांटों पर ही चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, यह काम सब आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। ओम शांति शांति शांति।